नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षाओं में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सके। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? पहला ऑप्शन है सीताकुंड, दूसरा ऑप्शन है तपनी, तीसरा ऑप्शन है यमुनोत्री, चौथा ऑप्शन है मणिकर्ण। इसका पहला ऑप्शन सीताकुंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित इस्तला करती है? पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है कार्स्ट, तीसरा ऑप्शन है मैदानी, चौथा ऑप्शन है पर्वतीय। इसका दूसरा ऑप्शन कार्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंधी घाटियां कहां मिलती है? पहला ऑप्शन है घोर घने पर्वतीय वन में, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है हिम प्रदेश में, चौथा ऑप्शन है चूना प्रदेश में। इसका चौथा ऑप्शन चूना प्रदेश में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, युवाल कहाँ मिलती है? पहला ऑप्शन है हिम प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है शुष्क प्रदेशों में, तीसरा ऑप्शन है नदी मार्ग में, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर प्रदेश में। इसका चौथा ऑप्शन चूना पत्थर प्रदेश में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? पहला ऑप्शन है नदी से, दूसरा ऑप्शन है समुद्री तरंग से, तीसरा ऑप्शन है हवा से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन समुद्री तरंग से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश से में स्थित है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है नामीबिया, तीसरा ऑप्शन है मंगोलिया, चौथा ऑप्शन है चिली। इसका पहला ऑप्शन चीन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सार गैसों क्या है? पहला ऑप्शन है समुद्री घास, दूसरा ऑप्शन है स्थिर जल, तीसरा ऑप्शन है एक द्वीप, चौथा ऑप्शन है अधिक लवण युक्त जल। इसका पहला ऑप्शन समुद्री घास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पहला ऑप्शन है पीरू धारा, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तीसरा ऑप्शन है बे ए गुला धारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? पहला ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी सागर, तीसरा ऑप्शन है फंडी की खाड़ी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन फंडी की खाड़ी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नील, दूसरा ऑप्शन है जेम्बेजी, तीसरा ऑप्शन है लिम्पोपो, चौथा ऑप्शन है जेरे। इसका पहला ऑप्शन नील सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकोसम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है वोल्टा,
दूसरा ऑप्शन है कोलोरेडो, तीसरा ऑप्शन है लिम्पोपो, चौथा ऑप्शन है वोल्गा। इसका पहला ऑप्शन वोल्टा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? पहला ऑप्शन है जेम्बेजी, दूसरा ऑप्शन है नाइजर, तीसरा ऑप्शन है जेर, चौथा ऑप्शन है नील। इसका दूसरा ऑप्शन नाइजर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लाइमोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है बेरोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है हीदर ग्राफ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन क्लाइमोग्राफ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है नेफोस्कोप, चौथा ऑप्शन है रेन गेज। इसका तीसरा ऑप्शन नेफोस्कोप सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण शंकुधारी वन, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? पहला ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय, दूसरा ऑप्शन है टुंड्रा, तीसरा ऑप्शन है अयनवर्ती, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन शीतोष्ण कटिबंधीय सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है टुंड्रा प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है यूरोपीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है टेगा प्रदेश, चौथा ऑप्शन है सवाना प्रदेश। इसका पहला ऑप्शन टुंड्रा प्रदेश सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है चाय, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है कपास। इसका चौथा ऑप्शन कपास सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पहला ऑप्शन है पनामा, दूसरा ऑप्शन है मिरा फ्लोरेस, तीसरा ऑप्शन है गाटून, चौथा ऑप्शन है कोलोन। इसका चौथा ऑप्शन कोलोन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पहला ऑप्शन है कोलोन, दूसरा ऑप्शन है पोर्ट फोद, तीसरा ऑप्शन है सुएज, चौथा ऑप्शन है पोर्ट शहीद। इसका चौथा ऑप्शन पोर्ट शहीद सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? पहला ऑप्शन है अजरबैजान, दूसरा ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा ऑप्शन है यूक्रेन, चौथा ऑप्शन है रूस। इसका तीसरा ऑप्शन यूक्रेन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां अधिक होता है? पहला ऑप्शन है बाहर की ओर, दूसरा ऑप्शन है केंद्र में, तीसरा ऑप्शन है मध्य में, चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन केंद्र में सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय क्षेत्र,
चौथा ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र, इसका दूसरा ऑप्शन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र सही उत्तर है। अगला प्रश्न है व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? पहला ऑप्शन है विषुवतीय निम्न दाब से, दूसरा ऑप्शन है अधोध्रुवीय निम्न दाब से, तीसरा ऑप्शन है उपोष्ण उच्च दाब से, चौथा ऑप्शन है ध्रुवीय उच्च दाब से। इसका तीसरा ऑप्शन उपोष्ण उच्च दाब से सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है लंबवत, तीसरा ऑप्शन है शंक्वाकार, चौथा ऑप्शन है कीपाकार। इसका चौथा ऑप्शन कीपाकार सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन है स्पेन तथा पुर्तगाल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी अफ्रीका, चौथा ऑप्शन है ब्राजील। इसका दूसरा ऑप्शन स्पेन तथा पुर्तगाल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा ऑप्शन है नवीन वलीय पर्वत, चौथा ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत। इसका तीसरा ऑप्शन नवीन वलीय पर्वत सही उत्तर है। अगला प्रश्न है टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है चीन सागर, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका तीसरा ऑप्शन चीन सागर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। पहला ऑप्शन है कैस्पियन सागर, दूसरा ऑप्शन है मिशिगन झील, तीसरा ऑप्शन है बेकाल झील, चौथा ऑप्शन है अरल सागर। इसका पहला ऑप्शन कैस्पियन सागर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? पहला ऑप्शन है अरल सागर, दूसरा ऑप्शन है कैस्पियन सागर, तीसरा ऑप्शन है बेकाल झील, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन कैस्पियन सागर सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।